नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल जे वी डिवोशनल में। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहे। अच्छा, ये सीरियल आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि महाभारत हम लोगों ने देखा था तो महाभारत में कुछ चीजें हमको पता थी और कुछ चीजें हमारी जानने की उत्सुकता भी थी। कुछ आपके लोगों के द्वारा हमें कमेंट सेक्शन में भी जानकारियां मिली। लेकिन शनि देव के बारे में एक पूरी, जिसे कहते हैं ना कि एकदम गुप्त चीजें हैं। इन चीजों के बारे में अगर आपको कुछ पता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में साझा जरूर किया करिए। फिलहाल बात करूंगा मैं पिछले एपिसोड की। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से शनिदेव बड़ी उत्सुकता के साथ जाते हैं सूर्यलोक, लेकिन जैसा कि देवी संज्ञा ने देवी छाया को वहां से उनके आने से पहले ही विदा कर दिया। अब देवी संज्ञा का बदला हुआ स्वभाव शनिदेव को बहुत ही आहत कर रहा है। दूसरी तरफ इंद्रदेव जा पहुंचे हैं त्रिदेवों के पास। बोले भंडारी से पूछ रहे हैं कि बताइए, आपने जो कार्य किया है कि किसी की तप जप इत्यादि के कारण आपने नियति का चक्र बदल दिया, तो ये किस प्रकार से उचित है? ये देवताओं के लिए आगे किस प्रकार उचित रहेगा, इससे हमको क्या सीख मिलेगी या देवताओं को क्या सीख मिलेगी? फिलहाल त्रिदेवों ने अनाउंसमेंट करने का फैसला ले लिया है। शायद ऐसा लग रहा है क्योंकि उन्होंने गुरु शुक्राचार्य को बड़ा आदर और सम्मान के साथ बुलाने के लिए न्योता भेजा, वो भी देवराज इंद्र द्वारा। अब देखें देवराज इंद्र जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी तो उन्होंने जाएंगे तो है गोची की है। तो फिलहाल बिना कुछ सोचे समझे शुरू करते हैं एपिसोड 42 पार्ट 2। और शुक्राचार्य को आदर सहित यहां लेकर आई। जी महादेव। शनि के जीवन का अगला अध्याय प्रारंभ करने का समय आ गया है महादेव। अगला अध्याय तो वही है, दंडधारी है। एक दुख से निकलते हैं दूसरे दुख में चले जाते हैं। यही मैंने तुमको क्या बताया, एक सवाल खत्म होता है दूसरा। बहुत जर्नी उतार चढ़ाव वाली है। आयुष्मान हो। खुशी जरा सी भी जो है ना मिल नहीं पाती। मेरी संतान के साथ जाना है, या यूं कह ले विरक्त होना था। कुछ तो विचित्र है मित्र, कुछ है जो ठीक नहीं। माता के स्वभाव में बहुत अधिक अंतर अनुभव कर रहा हूँ मैं। ऐसा लग रहा है जैसे माता तुम्हारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। नहीं काकोल, संतान बदलती, माता का मन, माता की ममता नहीं बदलती। माता ही बदल गई है। बात तो सही। इतना है कि माता अपनी हर संतान के लिए सोचती है और संतान केवल अपने विषय में सोचती है। माता केवल प्रेम करना जानती है काकोल, पक्षपात करना नहीं। परंतु फिर माता तुम्हें छोड़कर यम के साथ क्यों चली गई? क्योंकि माता वही करती है जो आवश्यक होता है। अपनी हर संतान की आवश्यकता के अनुसार वो उसे वस्तु या समय देती है। उन्हें लगा होगा कि उस समय यम को उनकी अधिक आवश्यकता है, इसलिए वो उसके साथ चली गई। अनुमान भी नहीं लगा पा रहे क्योंकि ऐसा प्रकरण हुआ है ना कि कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। इसका कोई साक्ष्य नहीं चाहिए मुझे। उचित कहा पुत्र। प्रणिपात नाना। यशस्वी भव। शनि, तुम्हारी माता जितना तुमसे प्रेम करती है उतना ही तुम पर गर्व करती है। उसने स्वयं मेरे सामने कहा कि तुम्हारी जैसी संतान पाकर वो धन्य हो गई। क्या हुआ पुत्र, स्वस्थ हो? जी नाना श्री,
मैं जानता हूं तुम साहसी हो, सहनशील हो, परंतु अपने अनुभव से ये बताता हूं कि पुत्र, आनंद जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है, और पीड़ा जितनी बांटी जाए कम होती है। कदाचित कैलाश यात्रा में तुम्हें चोट लगी होगी, उसी की पीड़ा होगी। ये लो, ये लेप लगा लेना, पीड़ा कम हो जाए। लाओ, मैं लगा देता हूँ। नहीं काकोल, यदि माता को ज्ञात हुआ ये लेप किसी और ने लगाया है तो उन्हें बुरा लगेगा। बुरा तो अब शनिदेव को लगने वाला है। तो लगाएंगे, मना कर देंगे, दासी से कह देंगी। एक और झटके का समय आ गया। शीघ्र चलो काकोल, माता भोजन कक्ष में हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। आओ चलो। ओहो, वो भोजन कर चुकी होंगी, कर रही होंगी, कर रही हैं। दम अलग कर दिया। कितने समय से तुम्हें अपने हाथ से भोजन नहीं कराया ना। लो खा। तुम भी खाओ। मेरे पुत्र का ध्यान रखना, मेरे शनि को कुछ नहीं चाहिए, थोड़े से प्रेम के अतिरिक्त। ममता जग रही है लेकिन तुम्हारी रक्षा की है संज्ञा। रुक जा रही है। लो ये बस माता, मन नहीं है। अरे कहाँ ना खाओ, कितने दुर्बल हो गए हो। चलो खाओ। एक पुत्र कैलाश की यात्रा करके आया है, तो उनका पुत्र नहीं है ना, ये बात है ना। तुम भी भोजन कर लो शनि। माँ के हाथ से तो बहुतों ने खाया, माँ को खिलाने वाला कौन? आपने नहीं खाया। अपनी माता को खिलाए बिना मैंने कभी नहीं खाया, फिर आज कैसे खा सकता हूँ माता? ये क्या है? लेप है माता, नानाश्री ने दिया है। उन्हें लगा कि उस दुर्गम यात्रा में मुझे कहीं चोट ना लगी हो।
लगा देंगी ना माता? बड़ा बुरा लग रहा है यार। पड़ोसी का लड़का भी ऐसे बोले तो हम तो लगा दें। अपने कक्ष में जाओ, मैं वहां आती हूँ। हम तो कह रहे अपने पड़ोसी का लड़का ऐसे बोले तो हम लगा दे भाई। उनके अंदर जो नफरत पैदा हो गई है ना, कि देवी छाया ने उनका जो है, दरअसल ये रोगी नहीं हुई ना, बात समझिए। अगर यही रोगी हुई होती और इन्हीं का उपचार किया होता शनिदेव ने तो भी मोह बढ़ जाता। बढ़ जाता। न भी समय कुछ और, स्थिति परिवर्तित। लोरी कल सुनाऊंगी यमी। अब तो इनके लिए भी टफ हो गया। माता, आप शनि को लेकर चिंतित तो नहीं? यम, एक बात बताओ, तुम्हें शनि अच्छा नहीं लगता ना? संकोच मत करो, अपनी माता को नहीं बताओगे? आप सत्य तो जानती ही हैं माता, मुझे शनि अच्छा नहीं लगता। और क्यों, ये भी आप जानती हैं। ना उसका रूप मुझसे मिलता है और ना ही उसकी सोच। उसके मन में देवों से अधिक दानवों के लिए प्रेम है। उसने पहले मुझसे युद्ध किया। लो बची कुची ममता भी खत्म। और सूर्य लोक में प्रवेश करते ही पिताश्री का अपमान भी किया। जो जन्म लेते ही पिता को ग्रहण लगाने का पाप करे वो श्राप का ही अधिकारी होता है। कर्मों का फल तो मिलता ही है ना शनि। कर्मों का फल प्रत्येक को मिलता है, किसी को शीघ्र और किसी को विलंब से। छाया की कालिमा शनि के हृदय में बसी है। तुम दोनों सोचा, मुझे शनि से बात करनी है। सबसे बड़ी चोट होने जा रही है। जिन्हें बड़े बड़े नहीं ला सके, माता के आगे तो वो नतमस्तक हो ही जाते हैं ना हमेशा। मेरे पुत्र पर प्रहार किया उसने, सूर्य देव की आज्ञा नहीं मानी, उन पर ग्रहण लगाया। इतना कुछ करने के पश्चात वो मेरे परिवार के निकट रहने का भी अधिकारी नहीं। जिस भाव से शनिदेव ने बोला था कि माता लेप लगा दीजिए, मतलब सहसा मेरे मुंह से फूट पड़ा कि अगर पड़ोसी का भी बच्चा ऐसे कहे तो हम तो लगा दें। खैर बात यहाँ पे जिस तरीके से हो रही है, क्योंकि शनिदेव कहीं ना कहीं अपनी माता से अटूट प्रेम करते थे और माता तीनों पुत्रों से, तीनों बच्चों से, 2 पुत्र और 1 पुत्री से भी अटूट प्रेम करती थी। वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो तीनों को अपना ही मानती थी। माता छाया, लेकिन मां संज्ञा को जैसा कि उन्होंने अपने 2 ही बच्चों को माता छाया के सानिध्य में छोड़ा था, तो वो 2 ही से प्रेम कर पा रही, क्योंकि वो दोनों उनके पुत्र और पुत्री थे। अभी उनकी सोच परिवर्तित हो गई कि शनिदेव उनको याद दिला रहे हैं जो देवी छाया ने उनके साथ छल किया है। तो ये याद कहीं ना कहीं उनके मन में घृणा बन के उत्पन्न हो रही है और उस नफरत को बढ़ा दिया है यम। अभी यम ने जिस प्रकार से अपनी सारी बातें सामने रखी कि मुझसे लड़ाई हुई थी, फलाना हुआ था, धमकाना हुआ था, और पापा को भी ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति जिसे आधा प्रेम करता है उसी की बातों का असर उसे चोट पहुंचा सकता है। देखिए इतनी चोट पहुंचाएंगे देवी संज्ञा हमारे शनिदेव को। एक होता क्या है ना, परसेप्शन ऑफ पर्सन, जिससे आप प्रेम करते हैं, जब वो किसी बात को आपके समक्ष रखता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने माता से अपने किसी मित्र के बारे में बता रहे हैं, तो मित्र की जो छवि आप अपने माता के सामने प्रकट करेंगे, वही छवि माता देखेंगे। अभी यम और माता का प्रेम अटूट है। यम ने जो छवि प्रस्तुत की है शनिदेव, अब माता को वही छवि दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक तो थोड़ा बहुत प्रेम
शनिदेव की तरफ से देखने को प्राप्त हो रहा था कि माता को खिलाए बिना खाना नहीं किया और इतनी दूर से कैलाश से चले आए। हो कुछ भी जाए, शनिदेव का प्रेम वैसे अटूट बना रहेगा जब तक उन्हें ज्ञात नहीं होगा कि ये माता ही बदल गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इसमें जो स्मरण करने वाली बात है वो ये है कि देवी छाया ने अपना कर्तव्य कितनी निष्ठा से निभाया होगा कि जो पुत्र और पुत्री उनके थे ही नहीं, जिन्होंने उनको जन्म ही नहीं दिया, उनको अथाह प्रेम उन्होंने दिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब ये देवी संज्ञा दिखाई दे रहा है, कठिन होने वाला है। सौतेलापन दिखाई दे रहा है देवी संज्ञा के व्यवहार। फिलहाल इस एपिसोड को हम ये समाप्त करते हैं, शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।